नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। इसका विस्तार किया जा रहा है, खासकर भारत सरकार ये दोनों बुनियादी ढांचे का एनसीआर के दोनों ही प्रोजेक्ट्स काफी राहत देने वाले हैं। दिल्ली में यशोभूमि पर दोनों ही एक्सप्रेसवे का जंक्शन भी बनाया गया है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब वो महज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। वहीं धौलाकुआं से आने वाले गुरुग्राम की रोड में 50% ट्रैफिक कम होने वाला है। तो दोनों ही अहम परियोजनाएं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं, और भारत सरकार का ये जोर रहा है कि पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए जाएं, जो भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता में एक मजबूत मील का पत्थर साबित हो। बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को सरकार ने हमेशा तवज्जो दी है, उसको आधार बनाया है, फिर चाहे वो हवाई अड्डे हों, मेट्रो हो, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर हो, इसमें रिकॉर्ड विस्तार देखा गया है। गति शक्ति मंच की ओर से इन तमाम बड़ी परियोजनाओं को जोड़ा गया है, और अगर हम 2024-25 की बात करें तो 5246 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो ये 15% अधिक है। हम ये सब जानते हैं कि मोदी सरकार विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। हरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH44, दिल्ली पानीपत, NH9, दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौलाकुआं, मुकरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी, जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है, जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। तो सज्जनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है, जो भारत की गति और इसकी शक्ति को व्यक्त करती है। ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। ये वो भारत है जो आज न सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी उसके भीतर सुदृढ़ हो चुका है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध भारत है,
ये सुरक्षित भारत है। और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की वजह से। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ विनम्र निवेदन करें ऐसे युग प्रवर्तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास, और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। एयरपोर्ट हो, पहाड़ी इलाकों में रोपवे कनेक्टिविटी हो, स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, बुनियादी ढांचे को लगातार फोकस में रखते हुए इसका विकास किया जा रहा है। अभिनंदन और वंदन के स्वर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहिए। हम सब मिलकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें ऐसी विभूति का जो नए भारत के शिल्पी है, जो नए भारत के निर्माण के लिए हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया। हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। मुकरबा चौक से धौला कुआं होकर गुरुग्राम तक जाना, यह ट्रैफिक जाम के कारण लगभग मुश्किल था, और इसी के कारण इन सब समस्याओं का अध्ययन करके आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं हमको दी थी, उसके आधार पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प करके हमने दिल्ली कंजक्शन का एक प्लान बनाया था। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने दिल्ली बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए, आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए हैं। लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन
शील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।